नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं और हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। और यूपी मांगे उत्तर आपको बता दें सीधे कानपुर से। कानपुर के हम छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से ये सीधा शो लेकर आए हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज का शो हिंदुओं को भी देखना जरूरी है, आज का शो मुसलमानों को भी देखना जरूरी है। जी हाँ, आज ये जानना जरूरी है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, उसमें हिंदुओं की संख्या क्या है और मुसलमानों की संख्या कितनी पहुंच गई है। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। क्या हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर हैं? महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि 1950 से लेकर 2015 तक हिंदुओं की आबादी घट गई, और वो भी 1-2% नहीं, करीब 8% हिंदुओं की आबादी घट गई। अगर बात करें मुसलमानों की आबादी की, तो आपको हैरानी होगी कि मुसलमानों की करीब जो आबादी है वो पिछले 65 साल में 43% बढ़ गई, जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया है। आप सोचिए, हिंदुओं की 8% घटी और मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 43% के आसपास बढ़ी, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि 65 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की और एक विशेष वर्ग की आबादी को बढ़ने दिया। हालांकि विपक्ष ने भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस से सवाल उठा दिए हैं कि इन पर मुद्दे नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कांग्रेस ये पूछ रही है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये रिपोर्ट क्यों सामने आई, यानी टाइमिंग पर सवाल है। चुनाव के बीच टाइमिंग पर सवाल है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा हो रही है यूपी मांगे उत्तर में, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा। ये दावा किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट में, जिसे 167 देशों के अध्ययन के बाद तैयार की गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 8% तक कम हुई है। दूसरी तरफ आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई है, जिस पर बीजेपी ने चिंता जाहिर की है और इसके लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। जनसंख्या विस्फोट को सेलिब्रेट करने वाले लोग जब तक इस देश में रहेंगे, तब तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रश्न के ऊपर आम सहमति बनाना एक चुनौती बनी रहेगी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए साल 1950 से 2015 के बीच यानी कि 65 सालों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 84.68% था, जो 2015 में 78.06 रह गया। यानी आबादी में हिंदू हिस्सेदारी 65 साल में 7.82% घट गई। वहीं 1950 में आबादी में मुसलमानों का हिस्सा सिर्फ 9.84% था, जो 2015 में 14.09% हो गया। यानी मुस्लिम हिस्सेदारी 43.15% बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जहां बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या घटी है, तो पड़ोसी देशों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। चलिए, आपने रिपोर्ट तो देख ली, वार पलटवार कैसे शुरू हो गया है पॉपुलेशन को लेकर, लेकिन उससे पहले हम आपको जल्दी से आज के महत्वपूर्ण सवाल बता देते हैं। हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हिंदुस्तान में हिंदू अब अल्पसंख्यक हो जाएगा? जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पहला सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अब जनसंख्या नियंत्रण लागू करने का वक्त आ गया है? क्या यह जरूरी हो गया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए? तीसरा, मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या का कारण क्या है? मुस्लिमों की जो आबादी बढ़ी अचानक हिंदुस्तान के अंदर, उसका कारण क्या है? और चौथा महत्वपूर्ण सवाल है हमारा, बीच चुनाव रिपोर्ट जारी करने का सियासी कारण। ये कारण सियासी तो नहीं है, चुनाव चल रहा है लोकसभा चुनाव का, उस बीच आपको बता दें रिपोर्ट आती है तो सियासत तो होगी। पहले से हिंदू मुसलमान, अब कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हुई। इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। अब जल्दी से मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ संजय चौधरी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजू शर्मा है, नेता है कांग्रेस के। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजू दास जी रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं, महंत हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगे। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चारों खास मेहमान जुड़ गए, तो जल्दी से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नूर अहमद साहब, सबसे पहले आपसे सवाल सर, ये मुस्लिमों की आबादी कैसे बढ़ गई सर? क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह बच्चे पैदा होते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है, इस वजह से ये मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई?
हमारा यकीन है कि अल्लाह तबारक तआला की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और यकीनन मारना, जलाना, जिंदगी देना ये अल्लाह तबारक तआला के अख्तियार में है, इसमें तो कोई शक नहीं। यहाँ सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। सरकार 10 साल से राम मंदिर, हिंदू, मुसलमान, बाबरी और मुगल और ये सब करती आई है। 10 सालों से सरकार थी, क्या किया सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम से? ढिंडोरा पीटने के सिवा हमने तो बहुत सारे मामलों में विरोध किया था। हमने तो 370 का भी विरोध किया था, हमने नोटबंदी का भी विरोध। नूर अहमद साहब, आपको नहीं लग रहा कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो देश के लिए भी नुकसानदायक है? जिन परिवारों की स्थिति ठीक नहीं है उसके घर में अगर 3, 4, 5, 6 बच्चे होंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसके लिए टेंशन नहीं है क्या? ये ना तो रोजगार होगा, ना खाने के लिए दाने होंगे। ये आरोप मुसलमानों पे ही नहीं लगाना चाहिए। किसी मौलवी ने, किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने, किसी खानकाह ने ये ऐलान करके नहीं कहा कि आप 4 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, 2 पैदा करो। वो लोगों ने अपनी सहूलियात के हिसाब से किया है। लेकिन बहुत सारे बाबा, बहुत सारे साधु ऐसे हैं देश में जिन्होंने ये ऐलान किया है, हिंदू समाज से कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 8 नूर अहमद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा। राजू दास जी, हिंदू धर्म गुरु अयोध्या से सीधे जुड़े हैं। राजू दास जी, कैसे देख रहे हैं? हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। क्या वक्त आ गया जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, या आप कहेंगे कि हिंदुओं को भी 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 6-6 बच्चे पैदा करने चाहिए? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मुझको ये उम्मीद नहीं थी, मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी जो भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है कि बाबा और साधु ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। देश के बहुत मूल्य मौलवी तो ये बोलते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, राम मंदिर निर्माण कर दिया तो पुनः मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, क्योंकि भारत देश इस्लामिक किताब से नहीं चलेगा, न कोई धार्मिक किताबें से चलेगा। भारत के देश के संविधान के अनुसार यह देश में जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको दिया है बोलने की आजादी। लेकिन बोलने का आजादी का मतलब यह नहीं होता है किसी सनातन, किसी संस्कृति, किसी इस्लाम को गाली दें और मिटाने की बात करें। नंबर 2 दुर्भाग्य की बात है, हिंदुओं की जनसंख्या घटना उन सेकुलर हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है जो टोपी पहनकर नारे हो तकबीर अल्लाह अकबर करते हैं। अभी हजारी साहब ने क्या कहा? ना तो कोई मुफ्ती बोलता है, ना तो कोई मौलवी बोलता है, ना तो कोई इस्लामिक धर्मगुरु बोला है। इनके यहाँ क्या स्थिति है? 3 बीबी, 40 बच्चे, ना तो चिकित्सा, ना तो शिक्षा, ना तो रहने की मकान, लेकिन सब रोजी रोजगार में लेकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या, तो फिर नहीं राजू दास जी, चले अब देखिए, हम हिंदू मुसलमान करें उससे बेहतर आपको लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है अब देश में? तत्काल मैं निवेदन पर इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1950 के बाद 1915 मतलब 2015, आप समझिए कि हिंदुओं की जनसंख्या 8 पॉइंट घट गई। 1-2 नहीं, 8 पॉइंट घट गई। और आप देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमानों की जनसंख्या में 43.15 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। क्या हिंदू को जमीन निकल गया? क्या आसमान खा गया? और मुसलमानों की इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? इससे मुसलमानों की जनसंख्या की बात नहीं है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट। ये एक बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल। राजू दास जी, आपने कहा कि हिंदुओं की संख्या घटी, मुस्लिमों की संख्या बढ़ी, ये एक बड़ा विषय है। मैं आ रहा हूं राज शर्मा बरसात, कांग्रेस की तरफ से जुड़े। राज साहब, ये हिंदुओं की संख्या घट गई, मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेदार है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस अभी भी मुसलमानों के हितैषी है, अभी भी मुसलमानों के लिए अपने घोषणा पत्र में बातें कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये मेरा आरोप नहीं है, जेपी भाई, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। जेपी भाई, पहले तो मेरे नाम से पहले नेता नहीं, मैं प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, उसे सही कराइए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मेरे देश का हर नागरिक, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, मेरे देश का नागरिक है। और जब मैंने अपने क्षेत्र में 7 मई को वोट डाला था
तो मेरी हैसियत और प्रधानमंत्री की हैसियत बराबर थी। मैं कहता हूं किसकी जनसंख्या बढ़ी क्या नहीं बढ़ी, पहली बार तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कह सकता हूं, यहाँ पे अभी एक आपके चौधरी साहब भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं अपने पिताजी की 11 औलाद हूं, सबसे छोटा हूं, तो 55 साल का हूं। अब सोचो आप, मुझे दो चीजें चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता 10 साल सरकार सर रही, सर सर पहले सर तो सर कानून- आप सर मैं एक राज साहब एक बात मैं करूंगा। देखिए राज साहब, हमारे परिवार में बहुत परिवार हैं, मेरे फादर या हमारी बुआ जी की बात करें, आपने खुद जिक्र किया कि हम 11वीं संतान हैं। आपने जिक्र किया वो कांग्रेस का राज था सर। अब तो ये बात है हम दो हमारे दो, अब तो कह रहे हैं कि लोग अरे हम मेरी दो सुन हमारे तो लो, एक, जेपी ये भाई हिंदू के थोड़ा अंदर बोलने तो है, दो। खर्चा कैसे अरे चलेगा? आप ही बोलोगे फिर मुझे क्यों बुलाया? जी। पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं नहीं कहता नहीं हूं बोलिए गिरिराज सर, जी का मेरा भी एक ध्यान सवाल करता था हूं मेरे मैं। मन में, मैंने आपको पूछ लिया। हाँ ठीक है, हाँ करिए ना, गिरिराज करिए। जी, गिरिराज जो नेता है ना, जो उल्टा सीधा बोलते थे, शायद उन्हें टिकट भी नहीं रखिए मिला, तो उन्होंने कहा ये जनसंख्या जो गिरी है कांग्रेस की कारण गिरी है। तो मैं ये राज बता साहब, दूं आप भाई मुझे सुन साहब, पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूं। तो मैं एक बात कहना चाह जी रहा राज हूं। साहब रखिएगा बात। हाँ, जीराज सिंह जी। के जो बच्चे हैं वो कितने, अगर बच्चे उनके कम हुए तो क्या राजीव गांधी जी उसमें होते, कल्पित हो गए? अगर मान लो जी। किसी भी प्रवक्ता के भारतीय जनता पार्टी के बच्चे 2 हैं तो क्या राहुल जी कल्पित हो गए? राहुल जी कैसे मदद कर सकते थे? मेरे पिताजी की मैं 11 संतान था, हम 5 भाई हैं और 60 भाई थे, 2 मर गए और 3 बहनें थी, 3-4 हमारी, और हमारे अब हमारे भाइयों में 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं। इसमें क्या करें? अच्छा, बच्चे बढ़ाए कौन ना बढ़ाए, क्या करना है हमें? अरे ये तो हमें सोचना है ना। चलिए राज साहब क्या एक बात छोटा कर सा रहे हैं जल्दी से भाई? जवाब दे दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर अगर ऐसी स्थिति है देश में, नहीं, आबादी मेरा चाहे तो हिंदू मानना और है। मुसलमान बढ़े तो फिर रोका मेरा जाए। मेरा मानना है, हमारी पार्टी का नारा था हम दो हमारे दो, और मेरा तो मानना था कि प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार चलिए, है मैं लौटूंगा। हिंदुओं की जनसंख्या घटाने में। वो बताएं उनके कितने बच्चे हैं, चलिए बताएं, गिरिराज बताएं, चलिए और प्रवक्ता बताएं चौधरी नहीं, साहब। चलिए मैं कितने व्यक्तिगत मत बच्चे जाइए, इनके? व्यक्तिगत मत जाइए ना। तो मैंने आपसे पूछा अच्छा, आपके फिर व्यक्तिगत ना आप जाऊं? कितने परिवार के अच्छा, छोड़ो सदस्य फिर। थे, आपने कहा। अब देखिए आप, मैं अच्छा, प्रधानमंत्री, व्यक्तिगत अब क्यों ना देखिए जाऊं? नहीं करना, नहीं अरे शादी बच्चे करना, के- अच्छा, तो बच्चे ठीक है ना, को- देश बच्चे की का- आबादी। बच्चे का मोहल्ला आ पैदा रहा हूं, लौट रहा हूं जैसे सर। भाई, संजय जी को जैसे जोड़ लो, भाई, क्या संजय बच्चे चौधरी जी, मोहल्ला पैदा संजय करता है? चौधरी जी। हाँ जी, बच्चे व्यक्तिगत ही पैदा होते हैं, गलत अरे नहीं वो होना ठीक है ना राज साहब। मोहल्ला अब पैदा करेगा आप क्या? पूछेंगे कि प्रधानमंत्री बच्चे पैदा क्यों नहीं करते। सर मैं अब ये क्यों? डिबेट तो नहीं कराऊंगा ना कि बच्चे अपनी प्रधानमंत्री शादी या करते- योगी जी के बच्चे एक नहीं है, और वो मेरी अलग बात है। नहीं, एक प्रधानमंत्री, बड़ा सवाल। अच्छा मेरी कोई हैसियत नहीं है, सर, मेरी कोई अब हैसियत नहीं है। बाकी मेहमानों बच्चे का क्या टाइम मोहल्ला रखा है ना पैदा राज करता साहब। है? बच्चे व्यक्तिगत पैदा होते हैं। ठीक है। मेरे घर में मोहल्ला संजय नहीं पैदा चौधरी, करेगा। संजय चौधरी जी ये कह रहे प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, आपके प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, हिंदुओं की संख्या घट रही है। और क्या ये टाइमिंग, ये चुनाव की टाइमिंग, अब चुनाव के वक्त आप ऐसी एक रिपोर्ट आ गई, पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद एक रिपोर्ट जारी कर देती है। जेपी भाई, सारे लोगों का विधिवत और क्रमवार जवाब देता हूं। कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस का नारा था हम दो हमारे दो। इसका मतलब है कि कांग्रेस की जो हम दो हमारे दो की नीति थी, बढ़ती हुई जनसंख्या इस बात की पैमाइश करती है कि कांग्रेस की बात पर देश को भरोसा नहीं था, कांग्रेस की नीति असफल हुई। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जिस प्रकार से देश की जनसंख्या में असंतुलन हो रहा है, कांग्रेस कहती है इस पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये मानती है कि देश की जो सनातन परंपरा, सनातन संस्कार और सनातन स्वरूप है, इसमें कोई भी विभेद हो जाए, कोई भी बदलाव हो जाए, कांग्रेस इसकी समर्थक नहीं है। कांग्रेस को इसकी कोई चिंता नहीं, बच्चे पैदा, इसकी कोई चिंता नहीं है देश में कैसा बदलाव हो, देश में बच्चे हो जाए, क्योंकि कांग्रेस तो बनी ही विदेशियों से थी। राज साहब इसको सुन देश लीजिए, से कोई अभी देखिए लगाव नहीं उन्होंने है। आपकी बात को कांग्रेस सुना है। प्रवक्ता का मेरे लिए उत्तर है। दूसरे,
जीरा सिंह मुस्लिम कहते हैं, विचारक नूर मोहम्मद साहब ने कहा कांग्रेस कि बच्चे जिम्मेदार है खुदा बच्चे की पैदा देन करने के। है। अरे सऊदी अरब मेरे का घर का मुसलमान जिम्मेदार मैं सबसे हूं। ज्यादा अच्छा मुसलमान है। राज साहब सुन ले एक बात, सुन ले। संजय चौधरी जी एक बड़ा सवाल है। संजय जी अरे राज साहब रुकिए ना, राज साहब रुकिए। संजय जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है ना कि आप टाइमिंग पर है ना, अब ये रिपोर्ट कैसे आ गई सर? सऊदी अरब में लाभ होना चाहिए और उसके बाद सऊदी अरब में जनसंख्या पर कंट्रोल हुआ। इसका मतलब जो मुसलमान विचारक ये बात रखते हैं वो सऊदी अरब में हुए निर्णय से सऊदी अरब मुसलमानों का सबसे बड़ा देश उसको अपने आप में संबद्ध नहीं करता। मुझे लगता है कि ये सऊदी अरब यानी काबा से प्रेरित नहीं होते, अपने आप से प्रेरित होते। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस और कांग्रेस को जिस प्रकार से आरक्षण में अल्पसंख्यकों को अधिकार देने की बात करते हैं, निश्चित रूप से कितने बच्चे और आदिवासियों का, जनजातियों के आरक्षण को इन मुसलमानों को देने की तैयारी कर रहे हैं। ये इनके घोषणा पत्र में है, सपा के घोषणा पत्र में है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। मैं संजय जी मैं रोकूंगा। नूर अहमद साहब, अरे रुकिए राज जी रुकिए प्लीज, ऐसे नहीं होगी, आप बीच में कूदेंगे वो कूदेंगे। संजय जी हो गई, संजय जी बात हो गई, संजय जी हो गए। नूर अहमद साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। नूर अहमद जी एक बहुत, घर पे बच्चा पैदा, राज साहब एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नूर अहमद साहब देखिए, जनसंख्या बढ़ती है, उसको आपको पता है कि फायदे बेरोजगारी कम हो जाएगी। सर बेरोजगारी ज्यादा है, भुखमरी है, राशन देना पड़ रहा है, पक्के मकान बनाने पड़ रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है। आपने जिक्र किया, किसी मौलाना ने ये नहीं कहा, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने ये नहीं कहा कि बच्चे पैदा मत करिए। किसी मुस्लिम धर्मगुरु या मौलाना ने ये भी नहीं कहा कि इतने बच्चे पैदा मत कीजिए, 2 ही बच्चे पैदा कीजिए। तो ऐसा करवा दीजिए, क्या दिक्कत है सर? ये तो अच्छा है, देश तरक्की करेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। और सर जो जिस तरह का विस्फोटक, जनसंख्या विस्फोटक लग रहा है, हाँ, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये हमें आजादी मिलनी चाहिए। दूसरी बात सऊदी अरब का मुसलमान बहुत अच्छा। अरे सर फिर आप कहते हैं कि हमको योजनाएं नहीं मिल रही, अब आप ये क्या करें कि हमें क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कितने बच्चे पैदा करेंगे? ये हमें उसकी आजादी, हम आजाद मुल्क में रहते हैं सर, ये हमें संवैधानिक अधिकार है। 10 सालों से आप 10 सालों बच्चे पैदा करना, क्या सर बच्चे पैदा करना पर आपने क्या किया था इसके साथ, ये बताइए। आप अमेरिका से लेकर के भारत के हर गली कूचे में झूठ आप बोल रहे हैं। आप अपने मजहब की मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? आपके पास बताने के लिए नहीं है कुछ, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई आपने? राजू दास जी जवाब देंगे आप? नूर अहमद साहब की बात का जवाब देंगे? राजू दास जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं नूर अहमद जी जवाब ले लेता हूँ। हाँ, मैं उनको निवेदन पूर्वक देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये कहा देना कि खुदा के द्वारा चाहे सरकार हमको यह छूट दे, आजादी है खाने के, पहनने के और बच्चे पैदा करने के, तो खाने पहनने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी तो हिंदुस्तान में मिलेगा, लेकिन इस प्रकार से आजादी नहीं मिलना चाहिए कि 3 बीवी और 70 बच्चा पैदा करो, उसके बाद कहो कि मोदी ये नहीं दिया, मोदी वो नहीं दिया, मोदी ऐसा कर दिया, मोदी वैसा कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे उनसे मैं निवेदन पूर्वक चाहूंगा, निवेदन पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये रणनीति कब तक करोगे? कब तक आप देश को बेवकूफ बनाओगे? के आधार पे देश नूर अहमद सुन लीजिए ना, राजू दास जी बात सही कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 3 बीवियां लेंगे, 3 बीवियां फिर आप बच्चे करेंगे। सब मजा नहीं आ रहा चर्चा करने में, एक एक करके बात रखे ना। अरे नूर अहमद साहब रुक जाइए ना, उनको जवाब देने चाहिए। फिर ऐसे अच्छा जो व्यूअर है उसकी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कहना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे थे कि मोदी जी के बच्चे क्यों नहीं हुए, जनसंख्या तो मोदी जी घटा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण आपका बयान है। आपके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदया इंदिरा गांधी जी ने तय किया था नसबंदी, जिस
संख्या कम, जनसंख्या कम करना है तो हिंदू चीज को माना, हिंदू तो संविधान को मानता है महाराज, हिंदू सनातन की और ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े बिल्कुल। देखिए ये एक ऑपरेशन राज शर्मा जी आपने भी पहल की थी ना, इंदिरा सरकार में हुई थी नसबंदी। सब लोग पता नहीं असामाजिक तत्व गए क्या। मेरा ठीक है, राजूदास जी रुक जाइए, राजूदास जी आप प्लीज रुक जाइए, नूर अहमद साहब रुक जाइए जल्दी से। राज शर्मा हाँ, मेरा कहने का मतलब है राजूदास जी प्लीज रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के बेडरूम में मत घुसे। मुझे कितने बच्चे पैदा करने ये मेरा काम है, ये नरेंद्र मोदी नहीं सिखाएंगे। अरे सर क्यों नहीं, जब देश के हालात खराब होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो क्यों जनसंख्या नियंत्रण पर बात क्यों नहीं हो? तो 10 साल राज शर्मा साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो नहीं बनाया, नसबंदी क्यों कराई इन लोगों ने? जीराज कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है। भैया राहुल कैसी मदद करते थे बच्चे बढ़ाने की, राजीव गांधी जी तुम्हारे घर में कैसे मदद करते? और आज इनकी भाषा देख लीजिए। कुछ नहीं, दिमाग ना किसी का खराब है, देश को बहकाए ना, देश को बर्बाद ना करे भारतीय जनता पार्टी। बता रहा हूँ एक सवाल। और रविदास जी आपने संजय चौधरी जी आप बेडरूम में किस रहे? मत बोल देना, पीताम्बर से रक्षा करो। राज शर्मा जी के नाम हो गए, आपको चैलेंज कर दूंगा, मंत्रों का साथ हो जाएगा। आप मेरे संग बैठ जाए, आपको खुद ही चेतावनी देता हूँ, आप पे कोई शक्ति नहीं है, आप पे कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास शक्ति है। अरे आपको चैलेंज करता हूं, मेरे सर ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे हम। आपको नहीं आप राजूदास जी आप भी बोल रहे हैं उधर, राज शर्मा जी आप भी बीच में कूद पड़े, ऐसा नहीं हुआ। मैं माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूँ। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना है। देखिए जब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो ऐसी तकरार बढ़ जाती है। और देखिए अब जनसंख्या नियंत्रण पर बात होनी चाहिए कि वाकई में देश की आबादी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन एक चिंता का विषय जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा गया कि 7% के आसपास, ये आपको बता दें कि हिंदुओं की तादाद घट गई है, ये 65 साल में हुआ है, और मुसलमानों की तादाद 43% बढ़ गई। ये चिंता का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण, लेकिन रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूपी मांगे उत्तर में कानपुर से बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और जगह से और करेंगे यूपी मांगे उत्तर। नमस्ते।